वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। कैबिनेट अर्जेंट मीटिंग। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए आखिरकार खोली खुशियों की तिजोरी। रेलवे से रिटायर्ड पेंशनरों को पेंशन बढ़ोतरी का मिला तोहफा। पूर्व सैनिकों की पेंशन एरियर के 8450 करोड़ रुपए की राशि 3 किस्तों में जारी। इसके अलावा 18वां बकाया एरियर भुगतान को लेकर, फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर, न्यूनतम वेतन पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ता महंगाई राहत में आई बढ़ोतरी को लेकर, फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर अभी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। पेंशन धारकों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की बात करने से पहले डीए बढ़ोतरी के लेकर आई बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बार उम्मीद है कि सरकार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होती है, ये एएसपी इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करता है। कर्मचारी बजट के बाद से डीए बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। सरकार जल्दी इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार कर्मचारी की महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाती है। अगर सरकार जनवरी में 4% की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो कर्मचारी के वेतन में न्यूनतम तौर पर सीधे 9000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ते का नियम ये कि साल 2016 में जब सरकार ने 7वें वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारी को भत्ते के तौर पर जो पैसा मिलेगा वह बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8000 रुपये है तो उसे 50% डीए के 9000 रुपये मिलेंगे, लेकिन डीए भी 50% होने पर बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा। पेंशन धारकों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। पेंशन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। दरअसल सरकारी कर्मचारी की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार यह फैसला कर लेती है तो फिर आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपके पेंशन की कैलकुलेशन 15000 रुपये पर ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा। इसके बाद पेंशन को ज्यादा पेंशन का फायदा देखने को मिलेगा। नौकरी करने वाले ईपीएफओ के मेंबर होते हैं। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। साथ ही कर्मचारी को नियोक्ता यानी ऑफिस की तरफ से भी उतना योगदान किया जाता है, जिसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। अगर इस वक्त पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी की बात करें तो वह 15000 रुपये है। नौकरी पेशा कर्मचारी को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन का फायदा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य है। ऐसी शिकायतें भी की जा रही है कि पेंशन लोगों को पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस शिकायत को दूर करने के लिए ईपीएफओ की तरफ से पेंशन की तारीख को फिक्स करने का फैसला भी किया गया है। रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत 12 लाख कर्मचारी की पेंशन की रकम ट्रांसफर की जाएगी। रेल मंत्रालय की ओर से ईपीपीओ के माध्यम से बंधन बैंक को रजिस्टर किया गया है। पेंशन देने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बैंक जल्द ही रेल मंत्रालय के साथ एकीकृत होगा। बैंक ने बताया कि रेल कर्मचारी को पेंशन देने के लिए देश भर में रेलवे के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और 8 उत्पादन इकाइयों में हर साल करीब 50,000 रिटायर्ड लोगों तक पहुंच प्रदान करना रहेगा। बंधन बैंक के प्रमुख देवराज साहा ने कहा कि भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ता में से एक है। इससे पेंशनर को बैंक की ओर दी जाने वाली दरों और कर्जदाता के अन्य चीजों तक पहुंच पाने में मदद मिलेगी। रेलवे के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारी खाते में जो रकम जमा की जाती है उस जमा राशि पर ब्याज जोड़कर पेंशन का भुगतान किया जाता है। ब्याज की रकम समय समय पर जोड़ी जाती है। अगर कोई जल्दी रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन की रकम उसी आधार पर दिया जाता है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलता है जब वो 10 साल या उससे ज्यादा समय तक किसी भी पद पर कार्य कर चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे थे कि 18वां एरियर उनका हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता।
पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर को ज़्यादा पेंशन का फायदा दिया जा सकेगा। आगे बात करते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की पहली छमाही यानी जनवरी जून की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अपने कर्मचारी के भत्ते को बढ़ा दिया है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान दिसंबर में ही कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिसंबर महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं घोषणा करती हूँ कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारी, सभी कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों, सभी प्राइवेट और सरकारी उपक्रमों के कर्मियों, पेंशन भोगियों का डीए 4% बढ़ाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि डीए बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे या उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन। देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी मांग पर सहमति बन चुकी है, जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियन 5 सालों के लिए 17% सैलरी रिविजन करने पर सहमत हुए हैं। वेतन बढ़ोतरी को लेकर MOU साइन किए हुए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी लागू की जाएगी। इसमें बेसिक सैलरी पर 3% महंगाई भत्ते का लाभ जोड़ा जाएगा। साथ ही समझौते के दौरान पेंशन संशोधन पर भी सहमति जताई गई है। वहीं एसोसिएशन ने बैंकों में 5 दिन काम को लेकर भी सहमति जताई है।